नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अर्थक्वेक की इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड के बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं और साथ में ये भी देखेंगे कि इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड में क्या डिफरेंसेस होते हैं और दोनों को मेजर्स करने के लिए क्या क्या मेथड होते हैं, क्या तरीके होते हैं उसको मेजर करने के लिए। और साथ में ये भी देखेंगे कि सिस्मिक जो जोन होते हैं उसको कैसे डिमार्केट करते हैं, किस बेसिस पे डिमार्केट करते हैं और इंडिया के जो डिफरेंट सिस्मिक जोन हैं उसको भी यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने के से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसी टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी 2019 के एग्ज़ाम में ज्योग्राफी पेपर 1 में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था 20 मार्क्स का, उसको हम लोग एक बार रीड करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों प्रश्न है कि डिस्कस द मेथड इन मेजरिंग द इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, हाउ आर सेस्मिक जोन्स डिमार्केटेड। भूकंपों की तीव्रता व परिणाम मापने की विधियां का विवेचना कीजिए। भूकंपी क्षेत्रों का सीमांकन कैसे किया जाता है, इसको भी आपको डिस्कस करना है। तो इस जो क्वेश्चन है इसको हम लोग इस वीडियो में अटेम्प्ट करेंगे और यहाँ पे जो भूकंपों के सीमांकन कैसे किया जाता है उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि इंडिया की जो कितने जो सिस्मिक जोन हैं उसको यहाँ पे हम लोग भी डिस्कस करेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अर्थक्वेक आपको पता होगा, जैसे प्लेट टेक्टोनिक जब थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे तो जो बाउंड्री रीजन होते हैं, दो प्लेटों के जो बीच का जो बाउंड्री रीजन होता था, चाहे कोई भी बाउंड्री हो, चाहे कन्वर्जेंस बाउंड्री हो या डाइवर्जेंस बाउंड्री है, ट्रांसफॉर्स बाउंड्री हो, वहाँ पे भी आपको क्या बोलते हैं, वहाँ पे अर्थक्वेक देखने को मिलता था। इसके अलावा किसी प्लेट में यदि फॉल्टिंग होती थी, चाहे बाउंड्री नहीं भी हो, वहाँ भी अर्थक्वेक देखने को मिलता था। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ अर्थक्वेक कहाँ मिलता था कि बाउंड्री रीजन ऑफ प्लेट। तो वहाँ पे जो बाउंड्री रीजन ऑफ प्लेट में क्या होती है, फॉल्टिंग होती थी। फॉल्टिंग की वजह से क्या होती थी, एनर्जी रिलीज होता था। तो एनर्जी जो रिलीज होता है वो पूरे अर्थ सरफेस या कहीं पे ट्रेवल करता है। तो जब ट्रेवल करता है तो वहाँ पे जो अर्थ की जो क्या बोलते हैं सॉइल हैं या जो रॉक हैं उसमें क्या होता था, एक ब्रेक आता था या बोलते हैं ट्रिमर टाइप का आता था। इसी ट्रिमर को या कंपन को बोलते हैं अर्थक्वेक। ठीक है, तो अर्थक्वेक का ओरिजिन आप देख सकते हैं कि प्लेट के फॉल्टिंग की वजह से होता है और जब एनर्जी रिलीज होती है तो ट्रिमर होता है अर्थ के सरफेस पे, रॉक्स में, तब उसको बोलते हैं अर्थक्वेक। ठीक है, तो अर्थक्वेक में जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं फोकस पॉइंट। और फर्स्ट टाइम जब सरफेस पे जहाँ पे सबसे पहले उस एनर्जी का आप बोलते हैं रिसीविंग होता है, वेव का रिसीविंग होता है, उसको बोलते हैं एपी सेंटर। तो एपी सेंटर ऑफ फोकस आपको पता होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो अर्थक्वेक है दोस्तों, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड क्या होते हैं। देखो दोस्तों, अर्थक्वेक की जो मैग्नीट्यूड होती है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई उस फॉल्टिंग की वजह से। मान लो अर्थक्वेक हुआ, अर्थक्वेक कैसे होता है कि फॉल्टिंग होती है किसी प्लेट में, जब फॉल्टिंग हुई तो एनर्जी रिलीज होता है। यदि जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको यदि मेजर कर लिया जाए तो उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या करता है कि अर्थक्वेक की जो एनर्जी रिलीज होती है उसको मेजर करता है। और उसको मेजर करने के लिए जनरली क्या यूज करते हैं हम सिस्मोमीटर यूज करते हैं। एक डिवाइस होती है सिस्मोमीटर, जो अर्थक्वेक की एनर्जी को मेजर किया जाता है, कितनी एनर्जी वहाँ पर रिलीज की है। उसके लिए रिचर्ड स्केल है। रिचर्ड स्केल आप देखोगे 1 से 10 तक स्केल होती है, इसको मेजर करते हैं। यानी कोई भी अर्थक्वेक आता है उसको 1 से 10 के स्केल में मेजर किया जाता है और जो मेजर करता है वो सिस्मोमीटर द्वारा मेजर किया जाता है। तो 1 से 10 की बात करें तो यदि मान लो 5 लेवल की यदि मैग्नीट्यूड 5 मैग्नीट्यूड की यदि अर्थक्वेक आई है और 4 मैग्नीट्यूड की अर्थक्वेक आई है, तो 4 से 5 यानी कि पाँचवा जो मैग्नीट्यूड की अर्थ होगी वो 10 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी उसमें होंगी एज कम्पेयर टू चौथे लेवल की मैग्नीट्यूड की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 10 की स्केल में यहाँ पे मेजरिंग की जाती है, उसको बोलते हैं रिचर स्केल। और मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं, जब जितनी एनर्जी जो एनर्जी रिलीज होती है अर्थक्वेक में फॉल्टिंग वजह से, उसको मेजर करते हैं मैग्नीट्यूड में।
तो अर्थक्वेक एक्चुअली हमेशा लगभग में सब जगह आते ही रहते हैं, लेकिन यदि इससे 1-2 लेवल का मैग्नीट्यूड का आता है तो उसको जनरली हम फील भी नहीं कर पाते हैं। और 7 से ज़्यादा मैग्नीट्यूड की यदि अर्थक्वेक आती है वो डिस्ट्रक्टिव होती है, इसको जनरली हम फील करते हैं और कहीं पे ट्रिमर या हिलना महसूस होता है। तो मैग्नीट्यूड क्या होती है दोस्तों? मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक की जो एनर्जी होती है उसको मेजर किया जाता है। उसके लिए सिस्मोमीटर यूज करते हैं और रिचर स्केल से उसकी पैमाना यानी मापन किया जाता है। रिचर स्केल 1 से 10 तक मेजरमेंट करता है। और इसको मेजर करने के लिए जनरली सिस्मोमीटर कैसे मेजर करता है? सिस्मोमीटर क्या करता है कि जो वेव होती है, जो वेव जनरेट होती है अर्थक्वेक से, तो उस वेव की वेवलेंथ, जो लार्जेस्ट वेवलेंथ होती है, उसको मेजर करके उसकी एनर्जी निकालती है कि एनर्जी कितनी रिलीज हुई होगी। ठीक है, तो जो लार्जेस्ट वेवलेंथ होती है उसको मेजर करती है सिस्मोमीटर और उसके बेसिस पे उसकी एनर्जी निकालती है कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, और उस एनर्जी को 1 से 10 तक पैमाने तक डिवाइड करती है, फिर उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। फिर दोस्तों दूसरा है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी दूसरे तरीके हैं अर्थक्वेक के जो परिणामों को मेजर करने के लिए। एक्चुअली मैग्नीट्यूड में क्या होता था, अर्थक्वेक कितना एनर्जी रिलीज किया उसको मेजर किया जाता है। इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी उसके परिणामों को मेजर किया जाता है। यानी मान लो ये अर्थ है, तो यहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिन हुआ, तो अर्थक्वेक ओरिजिन हुआ तो इसकी मैग्नीट्यूड तो सेम होगी, चाहे यहाँ से आप मेजर करो चाहे यहाँ से मेजर करो, मैग्नीट्यूड सेम होगी। लेकिन इंटेंसिटी क्या होगी? लोकेशन टू लोकेशन वेरी करेगा। इंटेंसिटी क्या है? मतलब है कि स्ट्रेंथ ऑफ शेकिंग। यदि मान लो यहाँ पे यदि अर्थक्वेक को यहाँ पे परसीव किया जाता है तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। यदि यहाँ पे किया जाता है इंटेंसिटी कम होगी। तो इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है कि मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ शेकिंग जनरेटेड बाय अर्थक्वेक। तो यहाँ पे एनर्जी को नहीं मेजर किया जा रहा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ को मेजर किया जा रहा है, जो लोकेशन टू लोकेशन वेरी करती है। और इसको मेजर करने के लिए मरकली स्केल यूज करते हैं जो 1 से 12 के बीच है। तो देखो मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? रिचर स्केल यूज करते हैं और सिस्मोमीटर डिवाइस यूज करते हैं, और उसका स्केल जो है 1 से 10 है। लेकिन इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए मरकली स्केल यूज करते हैं, जिसका जो स्केलिंग है 1 से 12 तक के बीच है। आपने सुना होगा दोस्तों कि लो इंटेंसिटी की अर्थक्वेक हुई है, लेकिन मैग्नीट्यूड उसके 4 हैं। ठीक है, तो ऐसा इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड में दोनों में डिफरेंसेस है दोस्तों। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि इंटेंसिटी क्या होती है अर्थक्वेक की और मैग्नीट्यूड क्या होते हैं। अब देखो दूसरा जो पार्ट पूछा है कि सिस्मिक जोन का डिमार्केशन कैसे करते हैं, उसकी बाउंड्री को कैसे डिमार्क करते हैं। तो उसके डिमार्क करने के दोस्तों इंटेंसिटी का यूज करते हैं। और इंटेंसिटी क्या होती है? पास्ट जो डेटा होती है, मान लो आप दिल्ली की आपको निकालना है किस सिस्मिक जोन में होगा, तो दिल्ली की जो पास्ट डेटा है उनकी इंटेंसिटी अर्थक्वेक वहाँ पे किस तरह से डिस्ट्रक्टिव फैलाया है, चाहे वो कहीं पे उत्पन्न हुआ हो, यानी कि अर्थक्वेक कहीं पे उत्पन्न हुआ, लेकिन उसकी इंटेंसिटी उस लोकेशन में कितनी है, पास्ट डेटा को एनालिसिस करते हैं। और टेक्टोनिक जो सेटअप होती है उसको भी एनालिसिस करते हैं। दोनों को एनालिसिस करके सिस्मिक जोन का डिमार्केशन किया जाता है। तो सिस्मिक जोन का डिमार्केशन करने की 2 मेजर विधि है, 2 मेजर क्राइटेरिया है। पहला है कि पास्ट जो डेटा है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी का, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही, इंटेंसिटी की जो पास्ट डेटा है उसके बेसिस पे जो मरकली स्केल पे मेजर किए जाते हैं। और टेक्टोनिक का सेटअप, यानी कि वहाँ पे मान लो 2 प्लेटों की बाउंड्रीज तो नहीं है, किस तरह से वहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट की सेटअप है, उसको दोनों में ध्यान रख के साइंटिस्ट क्या करते हैं, सिस्मिक जोन में उस लोकेशन को सिस्मिक जोन में डिवाइड करते हैं। यह सिस्मिक जोन का डिमार्केशन किया जाता है। यदि इंडिया की बात करें दोस्तों, इंडिया में 5 सिस्मिक जोन है, लेकिन अभी क्या है कि 1 सिस्मिक जोन यहाँ पे इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो आप 2 से लेकर 5 तक सिस्मिक जोन है। 1 इसलिए नहीं है क्योंकि 1 था पहले महाराष्ट्र के रीजन में, लेकिन 1993 में जब वहाँ पे किलरी अर्थक्वेक आया, उसकी वजह से महाराष्ट्र रीजन जो सिस्मिक जोन 1 में था, यानी लो वहाँ पे इंटेंसिटी वाला सिस्मिक जोन था, उसको कन्वर्ट करके सिस्मिक जोन 2 कर दिया गया। तो अभी फिलहाल में इंडिया में 1 सिस्मिक जोन नहीं है, 2 से लेकर 5 तक सिस्मिक जोन में इंडिया को डिवाइड किया गया है। और सिस्मिक जोन को डिमार्केट किसने किया है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS ने डिवाइड किया है इंडिया को। तो इनिशियली इंडिया में 5 सिस्मिक जोन थे, लेकिन 1993 में जब अर्थक्वेक आया किलरी रीजन में महाराष्ट्र में, तो उसके बाद उस जोन को जोन 1 को जोन 2 में कन्वर्ट कर दिया गया। तब से आप देखोगे इंडिया में 2nd से 5th तक, यानी कि 4 अभी टोटल सिस्मिक जोन इंडिया में डिवाइडेड है। अब सिस्मिक जोन यहाँ पे 5th जो है दोस्तों, 5th सीवियर सिस्मिक जोन में इसको
मेजर किया जाता है, यानी कि सबसे हाईएस्ट जहाँ पे अर्थक्वेक आती है उसको 5th जोन में डिवाइड किया गया है। 5th जोन का लोकेशन आप देखोगे तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर का स्मॉल पार्ट है, फिर हिमाचल प्रदेश का, फिर उत्तराखंड का छोटा सा पार्ट है, फिर बिहार का नॉर्दर्न पार्ट है 5th जोन में, फिर नॉर्थ ईस्ट एशिया इंडिया आप देखोगे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये 5th जोन में डिवाइडेड है। इसके अलावा अंडमान निकोबार जो द्वीप आइलैंड है वो भी 5th जोन में है। तो 5th जोन में आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा एरिया, हिमाचल प्रदेश का भी कुछ पार्ट है, और फिर यहाँ पे उत्तराखंड का एरिया है, और नॉर्थ ईस्ट एरिया, फिर यहाँ बिहार का नॉर्दर्न पार्ट थोड़ा सा है, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पे गुजरात के एरिया, ये सारे 5th जोन में आते हैं। यहाँ पे सीवियर यानी कि बहुत ही हाईएस्ट लेवल का अर्थक्वेक आते हैं और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं। इनकी मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस यहाँ पे 5th जोन है, इसका एरिया हम लोग देख लिए। फिर जो चौथा जोन है दोस्तों, तो 5th जोन के जो सराउंडिंग वाले रीजन हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के अदर वाला एरिया, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी के भी नदर्न पार्ट, फिर बिहार के भी नदर्न पार्ट, ये देखोगे, और सिक्किम को लेकर ये क्या है, ये 4th जोन में है, इधर नदर्न पार्ट में। और इधर फिर 4th जोन में आप देखोगे बंगाल का छोटा सा पार्ट है। फिर यहाँ पे गुजरात वाले रीजन में उसकी सराउंडिंग जो 5th रीजन की सराउंडिंग वाला एरिया है, ये भी आपको 4th जोन में मिलेंगे। फिर अगला जो गोवा का रीजन भी यहाँ पे 4th वाला जोन में मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा जोन। ये क्या होती है कि जो 5th जोन है उससे कम इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड के यहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं। फिर देखो तीसरा, यदि आप जोन की बात करेंगे, तीसरा इंडिया के सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया में तीसरा जोन है, उसको आप देखोगे तो ये 4th जो जोन है उससे कम इंटेंसिटी के यहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं। अब आप देखोगे लार्जर पोर्शन ऑफ जो एरिया है सेंट्रल इंडिया का, जो सेंट्रल इंडिया में बहुत सारे जो स्टेट हैं उसके, और फिर महाराष्ट्र का सारा रीजन जो इधर वाला, और फिर आप देखोगे यहाँ पे केरला, कर्नाटका और कुछ पार्ट ऑफ जो तमिलनाडु है, ये आपको 3rd जोन में आएंगे, सिस्मिक जोन में। फिर सेकेंड जो दोगे, जो सबसे कम इंटेंसिटी वाले यहाँ पे आते हैं अर्थक्वेक, वो आप देख सकते हो यहाँ पे राजस्थान का कुछ पार्ट वाला एरिया है, फिर उड़ीसा का यहाँ पे है, फिर यहाँ पे तेलंगाना और यहाँ पे आंध्रा का, और फिर कर्नाटका भी कुछ एरिया है, फिर तमिलनाडु कुछ एरिया है, ये आपका 2nd जोन में आएंगे। 3rd जोन में दोस्तों यहाँ पे लक्षद्वीप का जो द्वीप है वो भी 3rd वाला में आता है। तो इस तरह से 2nd to 5th यहाँ पे यानी कि 4 टोटल सिस्मिक जोन में इंडिया में डिवाइड किया गया। जो ब्यूरो कौन डिवाइड किया है, ये डिवाइड किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों। 2nd जोन को बोलते हैं लो इंटेंसिव जोन एरिया, 3rd जोन को बोलते हैं मॉडरेट इंटेंसिव जोन ऑफ अर्थक्वेक, और 4th वाले जोन को बोलते हैं सीवियर इंटेंसिव जोन ऑफ अर्थक्वेक, और 5th वाले बोलते हैं रीजन ऑफ मोस्ट इंटेंसिव अर्थक्वेक एरिया। तो इस तरह से इंडिया को 5 जोनल में डिवाइड किया गया है, लेकिन अभी एक जो जोन है सिस्मिक जोन, उसको हटा के उसको दूसरे वाले जोन में मर्ज कर दिया गया है 1993 के बाद। तेरा दोस्तों आज का वीडियो, आई होप आज हम लोग जो डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए होंगे। यदि कुछ आप सजेशन या कमेंट या कुछ यहाँ पे पॉइंट को और एडिशन या कुछ रिमूव करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।